हरियाणा सरकार जब वोट हरियाणा के अंदर ले रही है तो रोजगार भी उनका फर्ज बनता है कि हरियाणा के अंदर वो दिलवाएं। और आप जल्दी देखेंगे कि सभी नेता एक मंच पर आकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। और समस्त टीम जो आज यहां बैठी है, 2 दिन पहले हरियाणा यूथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में दिल्ली से एक अभियान की शुरुआत करी है, जिस अभियान का नाम है रोजगार दो न्याय दो। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हिंदुस्तान के पूर्व से लेकर और पश्चिम तक जो यात्रा निकाल रहे हैं और जो युवाओं के लिए उन्होंने न्याय की बात करी है, उनके संदेश को हरियाणा के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस मजबूती से लेकर जाएगी और इस अभियान के माध्यम से लेकर जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा ने बेरोजगारी में सभी प्रदेशों को पीछे जो है वो खदेड़ दिया है। आज हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की गिनती सबसे सुनने ना सुनने का फैसला तो चुनाव के अंदर होता है, और चूंकि लोकसभा चुनाव सिर के ऊपर हैं और हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता इस बार जो इनके जुमले थे उनसे छक चुकी है। और इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने एक विकल्प के रूप में देखा है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को एक विकल्प के रूप में देखते हुए मुझे लगता है कि लोग कांग्रेस पार्टी को इस बार चुनाव करेंगे। अभी आपने एक बात बोली कि बीजेपी ने इमिग्रेशन सेंटर खोले जिनको आप बंद करवा के मानेंगे। जो युवा अगर बाहर भेजने की, अगर बीजेपी के जो हरियाणा सरकार है बाहर भेजने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं युवा तो उसमें खुश नजर आ रहे हैं, उनको खुशी है कि बाहर जाकर वो काम करेंगे। देखिए, आप पंजाब में जाके देखिए, पंजाब में जो ट्रेंड पिछले 10-15 सालों में चल रहा था, आज वो ट्रेंड कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर शुरू हो रहा है। आप करनाल जिले के अंदर, करनाल शहर के अंदर नजर घुमा के देखिए, इमिग्रेशन सेंटर, आइलेट्स के इंस्टीट्यूट्स कितने ज्यादा खुल चुके हैं। और पंजाब में आप जाके देखिए, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। हमारे प्रदेश की जवानी को यहां से पलायन करने का जो फैसला सरकार ने किया, ये गलत है। हरियाणा सरकार जब वोट हरियाणा के अंदर ले रही है तो रोजगार भी उनका फर्ज बनता है कि हरियाणा के अंदर वो दिलवाएं। और इजराइल जैसे देश के अंदर जहां युद्ध जैसे हालात है, वहां हमारे प्रदेश के नौजवानों को भेजकर उनकी जान का खतरा नहीं है। मजबूरी में नौजवान जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप रोजगार के संसाधन हमारे प्रदेश में उपलब्ध कराओ। अगर यहां पर ही किसी नौजवान को रोजगार मिलेगा तो क्यों कोई नौजवान मजबूरी में यहां से अपना परिवार छोड़ के, अपने सगे संबंधियों को छोड़ के युद्ध स्तर जैसे जहां पर हालात हैं ऐसे देश के अंदर जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जब आपने वोट हरियाणा में लिए हैं तो इनको नौकरी भी हरियाणा के अंदर ये सरकार दिलवाए। अब चुनाव आने लग रहे हैं, इसीलिए ज्यादा ये मुद्दे उठ रहे हैं। इससे पहले कभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 2.5 साल से जब से यूथ कांग्रेस का हमने पदभार संभाला है, लगातार बेरोजगारी को लेकर धरने प्रदर्शन हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए हैं। और करनाल जिले के अंदर, क्योंकि आप करनाल के साथी मेरे साथ बैठे हैं, सीईटी का इतना बड़ा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुआ जो हमने करनाल के अंदर किया था। हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव को देखकर नहीं, आज जरूरत है इन मुद्दों को लोगों के सामने लेके जाने की। सरकार ने, खट्टर साहब ने कहा था 2023 तक ये भर्तियां पूरी करेंगे। 2023 भी चला गया, जनवरी भी चला गया। खट्टर साहब अब तो ध्यान दो, अब तो आप जो असली मुद्दे हैं जनता के, उनके ऊपर फोकस करो। इसलिए ये अभियान को प्रदेश की जनता तक हम लेके जाएंगे। सर, 24 के चुनाव को ज्यादा दूर नहीं रह गए, ऐसे में हुड्डा और कुमारी शैलजा कब इकट्ठे होकर काम करेंगे? पूरी पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, अलग अलग शाखाएं हैं। हर नेता जो है, सभी सम्मानित नेता हैं, सभी अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप जल्दी देखेंगे कि सभी नेता एक मंच पर आकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों ने दल बदलने शुरू कर दिए हैं। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जानकारी ये निकल के आ रही है कि हाल में नवीन जिंदल जो हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। अभी मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग की कोई ऐसी पुख्ता खबर तो नहीं आई है, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है। उससे पहले मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर कुछ बात ना करूं तो बेहतर है। सर, हेमंत सोरेन के घर से धीरज साहू की गाड़ी मिलती है और गाड़ी के अंदर लाखों रुपए भी मिलते हैं, एक बड़ा सवाल है। आप ये देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सेंटर में आई है, लगातार विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए,
आपके करनाल की बात कर लें, दूर क्यों जाएं, हम झारखंड क्यों जाएं। करनाल के अंदर देखिए कि किस प्रकार से ईडी की रेड, किस प्रकार से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग आज इतने लो स्तर पर आ गया है कि करनाल के अंदर कई लोगों के जो घरों में ईडी की रेड लगती है। आज इन एजेंसीज का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये हथकंडे अपना रही है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप ईडी की बात कर रहे हैं तो हाल में उसका भारतीय जनता कारण, पार्टी के ही उसका कार्यकर्ता मनोज वधवा के घर ईडी की उसका भी कारण आप सभी जानते हैं, व्यक्तिगत कारण है उसके। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने वो बात ना कही जाए तो बेहतर है। व्यक्तिगत कारण है। करनाल के आम जनमानस जानते हैं कि क्यों मनोज वधवा के घर ईडी की रेड हुई। करनाल से आपने आज शुरुआत की है, अटकलें बताई जा रही हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं करनाल सीट से। देखिए, ये अभियान दिल्ली में हमने परसों शुरुआत करी थी। रही चुनाव लड़ने की बात, प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। पार्टी जहां कहेगी, जैसे कहेगी, जिस स्तर का चुनाव कहेगी, उस स्तर का चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार। करनाल से 90 विधानसभा में पार्टी जहां कहेगी, मेरे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपक बावरिया जी, जो पूरा समस्त कांग्रेस का नेतृत्व है, जो जहां से कहेगा हम उस प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा किसी पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं है। मुझे पार्टी जो आदेश देगी मैं उस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं, चाहे वो वार्ड का स्तर का चुनाव हो, और चाहे विधानसभा का हो, और चाहे लोकसभा का हो, जिस भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए आदेश होगा उसके लिए तैयार है। हिमांशु, जब वो युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस में, तो कितने युवाओं को लोकसभा चुनाव में उतार रही है कांग्रेस? देखिए, इसके लिए हमारी अभी पीसी की बैठक होनी है चंडीगढ़ के अंदर। वो बैठक 13 तारीख की शेड्यूल्ड है और लगातार बैठकों का दौर रहेगा। बिल्कुल पार्टी स्तर पर हम नौजवान नए चेहरों को लाने के लिए पैरवी भी करेंगे, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि पार्टी कुछ नए नौजवान चेहरों को मौका देगी। पद पर मैं बैठा हूं और जिस संगठन को मैं संभाल रहा हूं, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा यूथ कांग्रेस मजबूती से हरियाणा के नौजवानों की आवाज को बुलंद कर रही है। बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस पूरी तरह से मुखर हो चुकी है। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो करनाल पहुंचे थे और करनाल सीएम सिटी में जिस तरह से उन्होंने बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया है और कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में युवा कांग्रेस एक अभियान चलाएगी जिसमें मोटरसाइकिल रैली और मशाल रैलियां निकाली जाएगी और सरकार पर इसके लिए दबाव डाला जाएगा। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।